हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग के तृतीय पाठ है, अर्थात तीसरा पाठ, जिसका नाम है डिजी भारतम, अर्थात डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए। तो सबसे पहले क्या है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है। तो उत्तर है इसका संपूर्ण विश्व, अर्थात संपूर्ण विश्व में। ख है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ में मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है। तो उत्तर है काल परिवर्तनेन सह, यानी कि समय के परिवर्तन के साथ में। अब गए है कि आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने यानी कि बाजार से वस्तुओं के क्रय समय, खरीदते समय, केशाम किसकी, अनिवार्यता यानी कि जरूरत, ना भविष्यति नहीं होगी। तो इसका उत्तर है रूप्यकाणाम, अर्थात रुपयों की। अब घ है कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है, यानी कि वृक्ष काम में आते हैं। तो उत्तर है कर्गदो उद्योगे, अर्थात कागज के उद्योग में। अब है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य केन साधितानि किसके द्वारा साधित होते हैं, किसके द्वारा साधे जाते हैं। तो उत्तर है संगणक यंत्रण, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा। प्रश्न 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। क्या है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। तो उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा के द्वारा गृह्यति इसमें ग्रहण की जाती थी। फिर है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम कर्तनम अर्थात वृक्षों की कटाई में कथम किस प्रकार से, न्यूनताम यास्यति न्यूनतम आवश्यकता होगी, यानी कि किस प्रकार से वृक्षों की कटाई न्यूनतम होगी। उत्तर है कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। कर्गदो उद्योगे यानी कि कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग, वृक्षा कर्तयन्ते यानी कि वृक्षों के उपयोग से, वृक्षः कर्तयन्ते वृक्षों की कटाई की जाती है। अतः संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। अतः इसलिए संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के अधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक प्रयोगेण प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षों की कटाई न्यूनताम यास्यति न्यूनतम होगी। गह है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में यानी कि अस्पताल में कस्य आवश्यकता किसकी आवश्यकता, अद्य आज, ना अनुभूयते यानी कि आवश्यकता नहीं होती है या अनुभव नहीं होती है। तो उत्तर है चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। अब है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। वयम यानी कि हम सब,
कश्याम दिशि किस प्रकार में या किस दिशा की ओर अग्रेसराम है, अग्रसर हो रहे हैं यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तर है वयम डिजि भारतम इति अश्याम दिशि अग्रेसरामः। हम सब डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर है वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके अर्थात जेब में, केशाम यानी कि किसकी, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर है वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी कि जेब में, रूप्यकाणाम यानी कि रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। प्रश्न 3 रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रेखांकित शब्द दे रखे हैं, इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले है कि भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रोपरि यानी कि भोजपत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम, लेखन का कार्य आरंभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए लेखनम को थोड़ा मोटा करके और इसके नीचे रेखांकित करके दिया गया है। तो इसके आधार पर ही हमें प्रश्न बनाना है। तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, तो क्या के लिए क्या आएगा, किम। तो इसका कैसे प्रश्न का निर्माण होगा कि भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। अब क्या है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लेखनार्थम लेखन के लिए कर्गदस्य यानी कि कागज की आवश्यकतायाः आवश्यकता की अनुभूति न भविष्यति नहीं होगी। तो इसमें देखिए कर्गदस्य को रेखांकित किया गया है, तो अर्थात कि लेखन के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो किसकी के लिए क्या आएगा, कश्य। तो इसमें किस प्रकार से लिखेंगे देखिए उत्तर कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लेखन के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। फिर है ग में विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घर में कक्ष अर्थात कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। तो इसमें विश्राम गृहेषु इसको रेखांकित किया गया है। तो कमरा कहाँ पर सुनिश्चित होना चाहिए, तो रेखांकित किया हुआ है विश्राम गृहेषु। तो इसके लिए क्या आएगा, केशु यानी कि कहाँ पर कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, तो केशु। तो इसमें क्या आएगा, केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कहाँ पर कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। अब है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल फ़ोन पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चल दूरभाष यंत्र को रेखांकित किया गया है, यानी कि इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, तो कहाँ पर के लिए क्या आएगा, कुत्र। तो कैसे लिखेंगे इसको कि सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। फिर है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचारार्थम यानी कि उपचार के लिए, इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपचारार्थम के नीचे ये रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन की गई है। तो हम सब चिकित्सालय जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो इसका कैसे बनेगा प्रश्न का निर्माण कि वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किमर्थम किस अर्थ के लिए या किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, किमर्थम। इस प्रकार से यहाँ पर किमर्थम का प्रयोग होगा। प्रश्न 4 उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। जैसे उदाहरण दिया गया है
कि एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष है, तो इनका हमें आपस में मेल करना है। तो उदाहरण दिया है कि संपूर्ण भारते, संपूर्ण भारत में। उसी प्रकार से हमें इन सभी विशेषण का विशेष्य के साथ में मेल करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो इसमें देखिए एक तरफ विशेषण लिखे गए हैं और इधर की तरफ विशेष्य लिखे गए हैं, तो इनका आपस में मेल देखते हैं। सबसे पहले है क में मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान। फिर है मनोगतः भावः, मन में उत्पन्न भाव। फिर ग में है टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री अर्थात टाइप की हुई सामग्री। फिर है महान उपकार है, महान उपकार। फिर है मुद्रा विहीन विनिमय है, अर्थात मुद्रा से विहीन यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन। फिर है सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्यों में। फिर है परिवर्तनी काले, अर्थात परिवर्तित समय या काल। तो इस प्रकार से विशेषण का विशेष्य के साथ में मेल है। प्रश्न 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों की या शब्दों की संधि करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग पद दिए गए हैं, इनकी हमें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से क्या नया शब्द बनेगा, तो वह हमें इनकी संधि करके यहाँ इनके सामने लिखनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनकी किस प्रकार से संधि होगी। तो पदस्य प्लस अस्य क्या बनेगा, पदस्यास्य। तालपत्र प्लस ऊपरी, तो तालपत्रोपरी। च प्लस अतिष्ठत, चा अतिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, करगदो उद्योगे। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम। इति प्लस अनयोः, इत्यन्योः। उपचार प्लस अर्थम क्या बना, उपचारार्थम। तो इस प्रकार से ये संधि होगी। प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत यथा। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों के लघु वाक्य का निर्माण कीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया गया है जिज्ञासा, तो इससे वाक्य का निर्माण क्या किया गया है कि मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। तो इस प्रकार से जिज्ञासा शब्द से वाक्य का निर्माण किया गया है। तो इसी प्रकार से इसमें और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा और विश्राम गृह। तो इन शब्दों से हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो कै में शब्द है आवश्यकता, तो इससे देखिए अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ख में है सामग्री, तत्र भोजनस्य सर्वान् सामग्री वर्तते, वहाँ भोजन की सभी सामग्री वर्तते है। फिर है ग में पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षाणां संवर्धनम पर्यावरण सुरक्षा भवति, वृक्षों के संवर्धन से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। फिर है घ में विश्राम गृहम, अहम विश्राम गृहम गच्छामि, मैं विश्राम गृह जाता हूँ। तो इस प्रकार से इन शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना है। प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थीं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए पदों की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यह उदाहरण है, इसमें कोष्टक में क्या दिया गया है, भिक्षुक। तो भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए ये हमें वाक्य पूरा करना है। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दीजिए। तो भिक्षुकाय, भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति क्या है, भिक्षुकाय। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं
इनकी हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले क है कि कोष्ठक में दिया गया है छात्र, तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? छात्राय। पुस्तकम देहि, छात्राय यानी कि छात्र को पुस्तक दीजिए। ख में है अहम और ब्रैकेट में दिया हुआ है निर्धन, तो निर्धन की चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? निर्धनाय, ये लिखा हुआ है नीले रंग से, निर्धनाय। वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को वस्त्र ददामि देता हूँ। अब है लता की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? लतायै। लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना रोचते भाता है या अच्छा लगता है। फिर है रमेश है, सुरेश ब्रैकेट में दिया गया है, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? सुरेशाय। यहाँ पर देखिए सुरेशाय। रमेश है, सुरेशाय अलम, रमेश के लिए सुरेश अलम बहुत है। रमेश है, रमेश, सुरेशाय सुरेश के लिए अलम बहुत है। फिर है अध्यापक, तो यहाँ पर देखिए अध्यापक दिया गया है, इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? अध्यापकाय। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। योग्यता विस्तार है। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सफलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है, जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर के व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर के वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल की सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसकी कभी भी छुट्टी नहीं होती है, यानी कि यह हमें 24/7 उपलब्ध है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे ज्ञातुम इच्छा अर्थात जिज्ञासा या फिर जानने की इच्छा। कर्तुम इच्छा यानी कि चिकित्सा, करने की इच्छा। पातुम इच्छा पिपासा यानी कि पीने की इच्छा। भोक्तुम इच्छा यानी कि बुभुक्षा, खाने की इच्छा। जीवितुम इच्छा यानी कि जिजीविषा, जीने की इच्छा। गंतुम इच्छा यानी कि जिग्मिषा, जाने की इच्छा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। नंबर 2 है तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे क्री प्लस तुमुन तो क्या बनता है? करतुम, तो तुम बचा करने के लिए। दा प्लस तुमुन दातुम, देने के लिए। खाद प्लस तुमुन खादितुम, खाने के लिए। फिर है पठ प्लस तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए। लिख प्लस तुमुन लिखितुम, लिखने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए। तो इस प्रकार से इन शब्दों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसमें तुम शेष बचता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।